रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठ न जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत में अरबी आक्रमण के बारे में। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भारत में पहला सफल तुर्की आक्रमण सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तब उसकी उम्र महज 17 वर्ष की थी। भारत में अरबियों के द्वारा की गई विजय और लूटे गए धन ने तुर्कियों को भी भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में तुर्की शासन स्थापित हो जाने के बाद इस्लाम शासन भी स्थापित हो चुका था। इस जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति का अपने से अलग संस्कृति से सामना हुआ। दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध के शासक दाहिर थे, और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर ली और राजा दाहिर को पराजित होना पड़ा। उनकी पराजय का मुख्य कारण यही था कि उस वक्त भारत में कोई भी केंद्र शासन व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि हम पूर्व में मौर्योत्तर काल में देख चुके हैं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक छत्र के नीचे कर लिया था। सारे राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य मिला लिया था। उस समय कई सारे राजा महाराजा तो थे, लेकिन सम्राट सिर्फ एक ही था। इस तरह से उस समय भारत में केंद्र शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, लेकिन बाद में कई सारे राज्य अलग अलग हो गए, आजाद खुद को कर लिया, और उसके बाद पूरे भारत ने उसका नतीजा भुगता था। बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम के इस हमले में, इस आक्रमण की सहायता की थी। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ थे और अपने ही ताऊ की बेटी से मोहम्मद बिन कासिम ने निकाह किया था। अरबियों ने सिंध में दरहिम नामक एक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। भारत में अरबी आक्रमण के बारे में पूरी जानकारी फुतुल अल बलदान और चचनामा से मिलती है। अरब आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ से चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, शासन प्रबंध व्यवस्था आदि सीखी, और भारतीय विद्वानों को अपने यहाँ बगदाद में भी शरण प्रदान की थी। अरब विद्वान अपने साथ यहाँ से ब्रह्मदत्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य को बगदाद ले गए थे, और उनको भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फजारी ने उनका अरबी में अनुवाद किया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अरबी आक्रमण के बारे में। अरबी आक्रमण के बाद आप देखेंगे भारत में पहला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जाता है तो उसको रास्ते में हत्या कर दी जाती है। फिर यहाँ पर सल्तनत स्थापित हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से हम मध्यकालीन इतिहास को विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।